नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ग्रीक का, जिसका नाम है थीटा। सो थीटा का हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट उससे पहले वेलकम टू द चैनल ए कैपिटल। एंड अगर वीडियो में पूरी देखना, थीटा के बारे में हमारा डिटेल डिस्कशन होगा। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस ये और वीडियोज़ भी हैं जो अदर टॉपिक्स पे मैंने बनाई हुई हैं, तो आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, ऑप्शन से रिलेटेड, ब्रोकर रिव्यूज़ एंड एवरीथिंग एल्स। सो राइट, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ थीटा डिस्कशन। अब ये थीटा की जो यहाँ पे वर्सिटी का ये प्लेटफॉर्म है, इसकी थीटा की डेफिनेशंस दी है। अगर आप खोलना चाहते हो, इसे चेक करना चाहते हो, तो जीरोधा वर्सिटी लिख के सर्च करोगे तो आपको डिटेल में इसका टॉपिक मिल जाएगा। बट हम यहाँ पे सिर्फ इसका जो है एक डिस्कशन करेंगे कि थीटा क्या होता है और थीटा किस तरह से इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक होता है, जो कि समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो थीटा का जो बेसिकली मीनिंग होती है हम वो डिस्कशन करेंगे। थीटा क्या है? थीटा जो होता है वो इस साइन से डिनोट किया जाता है। ये साइन होता है थीटा का, इस तरह से, ठीक है। हैंड राइटिंग के लिए प्लीज़ आई अपोलोजाइज, हैंड राइटिंग मेरी को ये बहुत अच्छी नहीं है। अब थीटा का बेसिक मीनिंग हम समझते हैं कि व्हाट इज़ थीटा। एंड थीटा ऑफ ऑप्शन ग्रीक जो देखते हो, कैसे इसे आप डिराइव कर सकते हो। तो इस सेंसिबल का ये प्लेटफॉर्म भी मैंने यहाँ पे खोल के रखा है। यहाँ पे ये देखो, ये थीटा है। अगर इसकी एक बेसिक डेफिनेशन देखोगे पुट थीटा की, तो सिंपली एक लिखा है, चेंज इन ऑप्शन प्राइस आफ्टर 1 डे इफ़ नथिंग एल्स चेंजेस। सीधे सीधे ये समझ सकते हो कि अगर कोई इंडेक्स जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी है, उस इंडेक्स की हम मेजर इंडेक्सेस हमारे, तो उन्हीं का एग्जांपल लेके चलेंगे। अगर वो एक दिन में कोई चेंजेस अपने एंड से डिनोट नहीं करते हैं, मतलब ना ही अप साइड जाते हैं ना ही डाउन साइड जाते हैं, तो ऑप्शन के जो प्राइस में जो चेंज आएगा वो थीटा होता है, ठीक है। थीटा का जो यहाँ पे ये जो -11, -10, -9, -3, -1 ये जो लिखा हुआ है, ये इसका क्या मतलब है ये समझेंगे। कॉल थीटा की भी डेफिनेशन देखोगे तो उसकी भी वही डेफिनेशन है बेसिकली, उसमें कुछ चेंज नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि थीटा जब हमें इस तरह से जो नंबर्स लिखे रहते हैं थीटा के बारे में, वो उसका क्या मतलब होता है। तो थीटा की मीनिंग जो हमें डिस्कशन करनी थी, जैसे अगर आपके सामने कोई वैल्यू है ऑफ एन ऑप्शन की, कोई भी ऑप्शन की कोई वैल्यू देख के रखी हुई है, मान लीजिए 7.5, ठीक है, मतलब 7.5 रुपये का वो ऑप्शन है, उसका थीटा जो दिया हुआ है, ठीक है, थीटा उसका जो दिया हुआ है, थीटा ऑफ ऑप्शन, उसी सेम ऑप्शन का जो थीटा है, जो आप यहाँ से मतलब किसी प्लेटफॉर्म से ऐसे चेक कर सकते हो, किसी सेंसिबल जैसे प्लेटफॉर्म से या फिर ऑप्स्ट्रा से, डिफाइनेट से, ठीक है। तो उसकी वैल्यू अगर दी है 0.02, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि एक दिन के बाद अगर कुछ भी चेंज नहीं होता है, एक दिन के बाद अगर कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो जो 7.5 उसकी वैल्यू आज है, कल उसकी वैल्यू हो जाएगी 7.48। 2 दिन के बाद कुछ भी चेंज नहीं होता है तो 7.5 जो उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 7.46 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से इस थीटा की जो मीनिंग है वो यही निकल के आती है, ठीक है। 0.02 इसका मतलब ये होता है कि हर एक दिन पे ये इतना डिक्लाइन होगा ही होगा, चाहे कुछ बदले या चाहे कुछ ना बदले। दैट इज़ वाई यहाँ पे लिखा है टाइम इज़ मनी। दैट इज़ वाई यहाँ पे ये थीटा की डेफिनेशन लिखी है, टाइम इज़ मनी, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें थीटा के बारे में और जानना ज़रूरी है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, थीटा का जो मैक्सिमम डिक्लाइन होता है, मतलब जो थीटा की वैल्यू होती है, या कि ये कह सकते हो सबसे ज़्यादा थीटा कहाँ पे हमें मिलता है, वो हमें मिलता है एट द मनी स्ट्राइक पे। एटीएम स्ट्राइक पे सबसे ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि एट द मनी स्ट्राइक पे, जैसे मान लो कल एक्सपायरी है, अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी अगर चल रहा है 48,000 पे, ठीक है, तो 48,000 हो गई हमारी एकदम, 48,000 मतलब ऊपर मान सकते हो आप, 48,020 मान लो, तो 48,000 हमारी कॉल और 48,000 की हमारी जो पुट होगी वो हमारी एट द मनी हो गई, राइट। अब इसकी वैल्यू अगर ये ट्यूसडे को, सॉरी वेडनेसडे को इसकी एक्सपायरी होती है, और अगर ये बेसिकली आज अगर ट्यूसडे है हमारा, ठीक है, आज ट्यूसडे है, तो इसकी वैल्यू कितनी चल रही होगी? रफली मान लो अराउंड 90 रुपये होती है, या फिर 100 रुपये के आसपास मान लो, और कम मानना है तो चलो 75-80 रुपये मान सकते हैं, इससे कम नहीं होती। अगर ट्यूसडे की मॉर्निंग में आप चेक करोगे तो एट द मनी स्ट्राइक जो है 90 से 100 रुपये के बीच में आपको आसपास मिल जाएगी। तो ये जो आपको 90-100 रुपये वैल्यू दिख रही है ना, ये छलावा है, इस छलावे को कहते हैं थीटा। मतलब यहाँ पे बायर के जीतने के चांस है ही नहीं अगर इंडेक्स यहीं पे रुका रहेगा। ये 100 रुपये पूरे खत्म होकर शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे और आपको पूरा लॉस कर दोगे। सेलर्स यहीं पे बैठे होते हैं, सेलर्स इसी का फ़ायदा उठाते हैं। इसी को ले कहते हैं कि ऑप्शन थीटा जो होता है वो सेलर्स का दोस्त होता है, सेलर्स के फेवर में काम करता है। तो ऑप्शन सेलिंग जो भी करेगा, एट द मनी पे कॉल बेच देगा या पुट बेच देगा, ऑप्शन अगर इंडेक्स वहीं पे एक्सपायर हो जाता है, दोनों जीरो हो जाएंगे और उसको जो है उस चीज़ का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। और भी इसका अगर एग्जाम्पल लोगे
तो एक दो स्ट्राइक आप थोड़ी बहुत इन द मनी भी ले लो, जैसे 48,000 लिया था तो 47,900 का भी आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो 47,900 का जो ऑप्शन होगा उसकी वैल्यू होगी, बचनी चाहिए उसकी वैल्यू जो एक्सपायरी पे होनी चाहिए। अगर 48,000 पे इंडेक्स एक्सपायर हो जाता तो 100 रुपये होनी चाहिए, लेकिन वो 100 रुपये पे नहीं होगा, वो होगा 190 पे या 180 पे या 185 पे, इतने पे मिलेगा। तो ये जो 80 85 90 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, ये थीटा है। और एट द मनी पे इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, लोअर होती जाती है जैसे जैसे ये ओटीएम होता है, और फार ओटीएम पे ये और ज़्यादा कम होने लगता है, और आईटीएम पे भी ये कम होता है, ठीक है। मतलब आईटीएम पे डिक्लाइन कम होता है, आउट ऑफ द मनी पे डिक्लाइन कम होता है, फार आउट ऑफ द मनी पे सबसे ज़्यादा कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ले सकते हो कि 48,000 पे है, ठीक है, 48,500 का थीटा अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो उसका थीटा बहुत कम कम डिक्लाइन होगा। वो कैसे होगा वो अभी हम इस चेन को जब समझेंगे तो यहाँ पे वो चीज़ हमें समझ में आएगी, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी बताने के लिए वो मैंने बता दी। एक चीज़ और होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं पहले। इसके अलावा यही चीज़ बता रहा हूँ कि जो मैंने थोड़े से नोट्स इसके लिए बनाए हुए हैं, थीटा फॉर एन ऑप्शन दैट इज डीप इन और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन फॉल्स एट द व्हेन द ऑप्शन अप्रोचेस एक्सपीरिएशन, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर डीप इन द मनी ऑप्शन है, मतलब जैसे 48,000 की कॉल, 48,000 पे बैंक निफ्टी चल रहा तो 47,000 की कॉल हो गई और 49,000 की पुट हो गई, या फिर डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, ठीक है, उल्टा हो गया, 49,000 की कॉल हो गई और 47,000 की पुट हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन का जो प्राइस होगा वो फॉल करेगा जैसे 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 उसका एक्सपिरेशन नज़दीक आएगा। कहने का मतलब सिंपल है कि ऑप्शन जहाँ पे भी 48,000 पे इंडेक्स है अगर बैंक निफ्टी, या फिर 24,000 पे अगर निफ्टी है, ठीक है, ऊपर के जितने कॉल्स होंगे नीचे के जितने पुट्स होंगे सब जीरो हो जाएंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिक्लाइन कहाँ होगा? एट द मनी पे। अब ये हम चीज़ इसके देख के समझेंगे कैसे कि हमको सबसे ज़्यादा थीटा कहाँ पे खाने को मिलता है, या फिर सबसे ज़्यादा थीटा हम कहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये देख सकते हो यहाँ पे ये आज मार्केट क्लोज थी, ठीक है, रिमेन क्लोज टुडे ऑन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, तो इस वजह से अभी क्लोज है मार्केट, आज ओपन नहीं था, ठीक है। ये बैंक निफ्टी की हमारी 48,100 की कॉल है, ये 286 रुपये पे 30 पैसे पे फ्राइडे की इसकी क्लोजिंग है, राइट। अब आज कौन सी तारीख है? आज मंडे है, तो मंडे का क्या मतलब हुआ? सैटरडे संडे मंडे 3 दिन मार्केट बनता है। अब तुमको क्या लगता है 17 तारीख को ये 286 पे क्लोज हुआ है, 48,100 की कॉल है, 48,199 रुपये 50 पैसे पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आप निकाल लो, स्ट्राइक माइनस स्पॉट फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। 48,199 में से 48,100 हटा दोगे तो कितना बचेगा? 99 रुपये 50 पैसे, 100 रुपये पकड़ लेते हैं रफली। 186 रुपये इसमें थीटा है। अगर इंडेक्स जो है ऊपर नहीं खुला, इसके फेवर में नहीं खुला, मतलब कॉल की प्राइस तब बढ़ेगी जब इंडेक्स ऊपर जाएगा। इंडेक्स को ऊपर जाना होगा इस कॉल को इन द मनी में आने के लिए। दैट इज वाई सेलर्स जो है मार्केट में हमेशा पैसा बनाते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो पे कमेंट करना, या फिर वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखना। आई विल टोटली हेल्प यू विद इट अगेन। इफ रिक्वायर्ड आई विल मेक अनदर वीडियो अगेन, ठीक है। बट पहले आप यहाँ से बेसिकली समझने की कोशिश करो कि ये कैसे काम कर रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी बचती है? 48,199 में से आप 48,100 हटा दो, 99 रुपीज़ 50 पैसे की वैल्यू बचेगी, 186 रुपीज़ उसमें थीटा है। इंडेक्स अगर यहीं पे खुल गया ना, या हल्का सा डाउन खुल गया, ये 286 रुपये से सीधे ये नीचे आएगी 110, 120, 130 रुपये पे ओपन होगी, 150 पॉइंट का फायदा करा देगी सेलर को और बायर लॉस करता है। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो और आपको थीटा के बारे में नहीं पता है, ठीक है, इफ़ यू आर एन ऑप्शन ट्रेडर, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो एंड यू डू नॉट नो, यू डू नॉट अंडरस्टैंड थीटा, तो फिर आपके ऑप्शन ट्रेडिंग करने का क्या ही मतलब अगर आपको थीटा के बारे में नहीं पता। इवन और भी ग्रीक्स होते हैं, जैसे बीटा है उस पर सेपरेट वीडियो है, डेल्टा होता है, ठीक है, डेल्टा, बीटा, थीटा, गामा, वेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ग्रीक्स एक एक करके मेरे बीटा पे मैंने वीडियो बनाया, डेल्टा पे बनाया, थीटा पे बन रहा है, गामा और वेगा पे हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि वन बाय वन हमें इन चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखो ये जो लाइफ चेन है, ये लाइफ चेन निफ्टी की है, इसको चेंज कर लेते हैं, बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। एक्सपायरी बैंक निफ्टी की कब होती है? वेडनेसडे को होती है। वेडनेसडे को कौन सा दिन है? 22 तारीख है। 22 तारीख की एक्सपायरी दिखा रही है, एक्सपायरी 22 में। अब पहले एक आप इसमें एक चीज़ समझो, देखो जो एक्सपायरी नियर होती है, ठीक है, जो एक्सपायरी नियर होती है उसका जो थीटा होता है वो फास्ट डिक्लाइन होता है, क्योंकि वो जल्दी आने वाला है। वो अब 20 तारीख है तो 22 तारीख नियर है, और जो एक्सपायरी बाद में होगी, मतलब आई थिंक नेक्स्ट एक्सपायरी 29 होगी इसके बाद, हाँ
तो जो एक्सपायरी बाद में होगी, जैसे 22 वाली है तो उसका डिक्लाइन जो होगा फास्ट होगा, 29 वाली जो एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी की, उसका जो डिक्लाइन होगा वो स्लो पेस पे होगा, स्लो पेस डिक्लाइन होगा। ठीक है, अभी देखो कैसे 22 मई की एट द मनी की स्ट्राइक है बैंक निफ्टी की 48,200 पे, बैंक निफ्टी एट द मनी पे है 48,200 पे। ठीक है, इसका थीटा कितना है 32, इसका इस -32 है। -32 कहने का क्या मतलब है, इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखो कितनी है 284.85, 284 रुपए या 285 रुपए पे ये स्ट्राइक प्राइस लास्ट क्लोजिंग दी है 48,200 की। क्या है ये पुट, 48,200 की पुट, 284 रुपीज़ पे है, 48,200 की कॉल कितने पे है 242 रुपीज़ पे। दोनों का जो डिक्लाइन है, ये दोनों देखो, ये भी 32 पे, ये भी 32 पे। कहने का मतलब ये है कि अगर इंडेक्स वहीं पे खुला खुला ओपन हो जाएगा तो ये 32 रुपीज़ से एक दिन के बाद डिक्लाइन करेंगे। अब छुट्टी पड़ गई ना, सैटरडे को आया था, फ्राइडे को यहाँ पे लेके गए थे, 18, 19, 20 3 दिन छुट्टी पड़ गई। और इंडेक्स अगर किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं किया, इंडेक्स फ्लैट मूव कर जाता है, अगर मतलब बेसिकली 10-20 पॉइंट नीचे ऊपर ओपन हो जाता है, तो ये 32 रुपीज़ के हिसाब से 3 दिन का कैलकुलेशन कर लो आप, 96 पॉइंट वो टूट जाएगा अगर इंडेक्स कहीं पे मूव नहीं करेगा। अगर इंडेक्स ऊपर मूव कर गया तो इतना ऊपर मूव करना होगा कि ये एटलीस्ट 96 पॉइंट्स का ब्रेक इवन अचीव करे। ब्रेक इवन नहीं अचीव करेगा तो फिर ये यही चीज़ होगी, ये 100 रुपये तो लगभग ही टूटने ही वाले हैं। दैट इज़ वाई ऑप्शन सेलर्स बिना कुछ करके भी पैसे बना लेते हैं, क्योंकि थीटा उनके फेवर में काम करता है। ठीक है, सेकंड चीज़ जो मैं दिखाने जा रहा था, जो उसका लोअर डिक्लाइन होता है, तो ये चीज़ एक समझने वाली बात है। यहाँ पे 32 रुपये का डिक्लाइन दिखा रहा है, यहाँ भी 32 है, यहाँ भी 32। जैसे जैसे आप पहले ये चीज़ समझो कि जैसे जैसे आप पुट की तरफ, मतलब 48,200 बैंक निफ्टी इंडेक्स क्लोजिंग दिया है, 48,200 की जो नीचे की पुट्स होंगी वो आउट ऑफ द मनी होती चली जाएंगी, करेक्ट। तो देखो उसका थीटा कम होता जा रहा है, यही चीज़ जो मैं डेफिनेशन में बता रहा था, 32, 31, 30, 28, 26, 24, मतलब डिक्लाइन होगा लेकिन कम पेस पे होगा, 4, 7, 8, 9, राइट, कम पेस पे होगा। वही चीज़ अगर आप ऊपर की कॉल्स में चेक करोगे तो वहाँ पे भी वही चीज़ होगी, 32 ये एट द मनी, फिर 30, 29, 27, 23 कम होता जा रहा है, राइट, डिक्लाइनिंग फॉर्म में। बट अगर वही चीज़ आप इधर की तरफ भी चेक करोगे तो यहाँ पे भी वो डिक्लाइन होगा, यहाँ पे भी वो डिक्लाइन होगा। रीज़न ये है कि जो इन द मनी की कॉल्स होंगी और जो इन द मनी की पुट्स होंगी, ठीक है, उनमें भी कुछ ना कुछ थीटा वैल्यू होती है। ऐसा नहीं होता कि उनमें कोई थीटा वैल्यू नहीं होगी, उनमें भी कुछ ना कुछ थीटा वैल्यू बचती है इंट्रिंसिक वैल्यू के अलावा। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है स्ट्राइक माइनस स्पॉट, और थीटा वैल्यू उसके ऊपर जो वैल्यू होती है वही उसकी टाइम वैल्यू होती है। तो टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन हमेशा डिक्लाइनिंग फेज में ही आपको दिखता है, तो इसीलिए ये इन द मनी पे भी आपको डिक्लाइन दिख रहा है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको एट द मनी और आउट ऑफ द मनी से स्ट्राइक सही मतलब होना चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर स्ट्राइक इसकी बदल देता हूँ एक्सपायरी, ठीक है, तो बैंक निफ्टी की जो 29 मई की जो एक्सपायरी है उसकी अगर आप डिक्लाइन यहाँ पे चेक करोगे तो दैट डिक्लाइन इज गोइंग इनटू द बेसिकली कम होती जा रही। वहाँ पे मैं 32 रुपये की एक्सपायरी, 32 रुपये का डाउनफॉल दिख रहा था, यहाँ पे 21 रुपये का दिख रहा है, यहाँ पे भी 21 रुपये का, यहाँ पे 21 रुपये का, फिर 20 रुपये का, फिर 17, 16, 15, राइट। और यही चीज़ अगर कॉल के साइड पे आप चेक करोगे अप साइड पे, तो वहाँ पे भी हमको डिक्लाइनिंग फेज में ही दिख रहा है, 21, 19, 18, 17, 16, तो ये कम होता जा रहा है। तो दैट इज़ वॉट यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो यही है कि ये हमेशा डिक्लाइनिंग फेज में ही काम करता है। ये यहाँ से ऐसे डिक्लाइन होगा और फिर ये यहाँ से ऐसे डिक्लाइन होगा, राइट। तो ये जब जैसे ऐसे और एक्सपायरी इसकी आप और अगर चेक करोगे बढ़ा के तो ऐसे ही होगा, इसका डिक्लाइन धीमे धीमे होता है, क्योंकि 20 सेकंड पहले आएगा, 29 बाद में आएगा, दैट इज़ वाई इट विल ऑलवेज डिक्लाइन, राइट। सो आप अगर जैसे ट्रेड करते हो तो लाइव मार्केट में ये इंडेक्सेस यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे समझने के लिए कि थीटा की जो वैल्यू हमें बनती है ना, वैसे ही यहाँ से हम इस सेंसिबल से या आप जीरोधा के इससे प्लेटफॉर्म से लॉगिन करोगे तो फ्री लॉगिन हो जाता है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो बेसिकली अगर हम इंडेक्स को बदल देते हैं, यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो निफ्टी इंडेक्स में भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कम हो रहा है, क्योंकि ये इंडेक्स मतलब कंपैरेटिवली इसका जो वो 50,000 का इंडेक्स है, लगभग 48-49,000 का इंडेक्स है, और ये 22,500 का इंडेक्स है, तो यहाँ पे ये 12-11 इस टर्म्स में रहता है। अब आपको जब ट्रेड करना है तो ट्रेड करते टाइम कौन सी स्ट्राइक चूज करनी है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। अगर आप सेल करने वाले हो, ठीक है, अगर आप ऑप्शन को बेचने वाले हो तो सेलिंग करते टाइम विच स्ट्राइक प्राइस वी हैव टू चूज, विच ऑप्शन बेसिकली वी हैव टू चूज व्हाइल सेलिंग द स्ट्राइक, राइट। सो स्ट्राइक चूज करने के लिए हमें वही स्ट्राइक चूज करनी है जहां पे हमें थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। एक तरह से ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पे
इसके लिए भी एक सेपरेट डिस्कशन चाहिए, और या फिर इंडिया विक्स भी कह सकते हो, उस पर भी डिपेंडेंट होता है। वोलेटिलिटी हाई होती है तो ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जहाँ पे थीटा की वैल्यू सबसे हाई मिलेगी, सबसे हाई, सेलर वहीं पे आएगा। अब 10 रुपये या फिर 20 रुपये के लिए सेलिंग करने का कोई मतलब तो है नहीं, एटलीस्ट आपको 100 पॉइंट या 200 पॉइंट मिल रहे हो तो फिर समझ में आता है ना। 10-20 रुपये के लिए सेलिंग नहीं होती। तो जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी वहाँ पे आप इसे चूज़ करोगे। आप ये चेन देख के आप ऑब्जर्व करो, सबसे ज़्यादा डिक्लाइन आपको कहाँ दिख रहा है, सबसे ज़्यादा डिक्लाइन कहाँ दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा है, एट द मनी स्ट्राइक पे दिख रहा है, और एक हल्का सा एक लिटिल आउट ऑफ द मनी पे दिख रहा है। 12 का डिक्लाइन दिख रहा है, फिर 11 का। तो जो डिजिट यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखेगा, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो वहीं पे आप एंट्री करोगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ पे आपको दिख रहा है वहीं पे आप सेलिंग कर दोगे, और मार्केट अगर जो है पुट अगर आपने शॉर्ट कर दी, मार्केट डिक्लाइन जा रही है, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है, इसी के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं जहाँ पे आप उनको रोक के ट्रेड को रिवर्स करते हो या फिर दूसरे नेक्स्ट डे का वेट करते हो दोबारा से ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये जो थीटा ऑफ एन ऑप्शन ग्रीक है, थीटा, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इफ यू आर ट्रेडिंग इनटू द ऑप्शंस। अगर आप ऑप्शन बायर हो, अगर आप बायर हो तो आपको वहाँ पे ट्रेड करना है जहाँ पे थीटा आपको सबसे कम मिल रहा है, सबसे कम मिल रहा है। कहाँ मिलेगा? इन द मनी में, डीप इन द मनी में। डीप इन द मनी में ट्रेड करने का मतलब क्या होता है? अगर आप 48,000 पे बैंक निफ्टी चल रहा है और अगर आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग करना चाहते हो तो आप 47,300 की कॉल को बाय करो, एक लॉट में ही करो, थीटा का डिक्लाइन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कॉल बायर हो और अगर आप 48,200 की कॉल खरीद रहे हो, ठीक है, और बैंक निफ्टी 48,200 तक आके ही रुक गया, तो ये कॉल जो है ज़ीरो हो जाएगी। थीटा ऑलवेज वर्क्स इन द फेवर ऑफ एन ऑप्शन सेलर। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, ठीक है, अगर आप सेल करना चाहते हो ऑप्शन को, तो आप क्या किन स्ट्राइक्स में काम करोगे? थोड़े से रिस्की हो तो एट द मनी स्ट्राइक पे चूज़ करोगे, और रिस्की थोड़ा सा कम हो तो आउट ऑफ द मनी पे जाओगे, और बिल्कुल ही अगर कम करना चाहते हो तो डीप आउट ऑफ द मनी पे चले जाओगे, क्योंकि वो ज़ीरो होने ही वाला है, ठीक है। तो थीटा का मतलब क्या होता है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, निफ्टी या बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेके, बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले लिया था। यहाँ पे 12 का डिक्लाइन दिख रहा है, इसकी वैल्यू दिख रही है 114 रुपये 15 पैसे, 45 पैसे सॉरी। 22,500 की ये स्ट्राइक है और इसकी एक्सपायरी कब है? 23 मई की, ठीक है। आज 21 है, 21, 22 मतलब 2 दिन अभी ये ऑप्शन और टिका रहेगा। तो 12 रुपये का इसका डिक्लाइन डेली बेसिस पे है, अगर इंडेक्स में कोई भी तरह का मूवमेंट नहीं आता। इफ़ नथिंग चेंजेस इधर स्टॉक, ठीक है, अगर स्टॉक में भी आप ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक ऑप्शन में, इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, और अगर इंडेक्स और स्टॉक जो होते हैं वो अगर चेंज नहीं कर रहे अपना डायरेक्शन, अगर देखो वो रिवर्स में चले गए तब तो वो खत्म ही हो जाएगा। अब आप कॉल सेल कर दिया है, 200-300 पॉइंट डाउन ओपन हो गया, तो वो 114 से कहाँ ओपन होगा? सीधे 50-55 रुपये के आसपास, तब तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन मान लो अगर वो अगेंस्ट में भी जाता है, तो अगेंस्ट में भी जाने का यही मतलब होता है कि वो उसमें 12 रुपये का तो पहले डिक्लाइन लगा हुआ है, तो पहले तो उसको वो ब्रेक इवन हिट करना पड़ेगा इंडेक्स को, ताकि वो 12 रुपये का डिक्लाइन आप जो है अचीव कर पाओ, राइट। लेकिन वो अचीव करने के लिए भी उतना शार्प अप मूव या शार्प डाउन मूव जो होता है मार्केट्स में डेली नहीं आता। दैट इज वाई सेलर्स ऑलवेज मेक मनी इन द मार्केट, राइट। सो कहने का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि ये जो डिक्लाइन है, आप इस डिक्लाइन को, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डिक्लाइन दिखे आप उसी स्ट्राइक प्राइस को सेल करो। और उसमें उसके अलावा आपके पास जो आपका व्यू है वो व्यू भी रेडी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप किसी भी रैंडम व्यू पे देख लिया, -12 दिखा रहा है, -32 दिखा रहा है, सबसे ज़्यादा डिक्लाइन दिख रहा है, और वहाँ पे -12 32 देख के आपने सेलिंग कर दी, और होगा क्या? आपने पुट को बेचा या आपने कॉल को बेचा, मार्केट वहीं से ऊपर जाने लगेगा। तो ये जो वैल्यू है ना, ये आपके अगेंस्ट में चलने लगेंगे और आपको लॉस होगा, बहुत हैवीली लॉस होंगे। सेलिंग में जो है अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको ये सिर्फ समझने के लिए है कि थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी। जो आप ट्रेड करते हो, आप ट्रेड किसी ना किसी स्ट्रैटेजी पे करते होगे, या किसी ना किसी न्यूज़ पे करते होगे, या किसी ना किसी इंडेक्स बिहेवियर पे, इंडेक्स एनालिसिस पे करते होगे कि आज इंडेक्स डाउन साइड जाएगा या अप साइड जाएगा। तो ट्रेड करने के लिए जो मैक्सिमम थीटा वैल्यू मिलेगी हमको, वो हम इस चेन से समझ सकते हैं कि कहाँ पे हमको मिलने वाली है, ठीक है। बाकी हमारा जो डिसीजन होगा वो बेस्ड होगा मार्केट फैक्टर्स पे। और ये वीडियो में मैं कोई भी चीज़ आपको ये कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि आप थीटा देख के उसको रैंडमली सेल कर दो और आप जो है उसमें प्रॉफिट कमा लोगे, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट आप कमाओगे जहाँ पे आपको मैक्सिमम डिक्लाइन मिलेगा, लेकिन आपकी ट्रेड किसी ना किसी स्ट्रैटेजी, किसी ना किसी न्यूज़ बेस्ड पे या किसी ना किसी सही एनालिसिस पे बेस्ड होनी चाहिए, तब आप कमाओगे। हाँ, सेलिंग में कम पैसा है, लेकिन सेलिंग में कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ मनी है, इसीलिए थीटा को समझना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। तो अगली बार जब आप स्ट्राइक प्राइस को बाय करना, तो ये देख के करना कि कहीं जिसमें सबसे ज़्यादा थीटा डिक्लाइन नहीं है वो वाली स्ट्राइक प्राइस तो बाय नहीं कर रहे हो।
जिसमें कम थीटा डिक्लाइन हो वो वाली बाय करोगे, जिसमें लो थीटा डिक्लाइन होगा वो वाली स्ट्राइक प्राइस आप बाय करोगे, तब आप मार्केट में पैसा कमाओगे। समझ गए? तो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो ठीक लगा होगा। कोई भी आपको कमेंट हो या कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, आई विल श्योरली हेल्प यू विद इट। एंड डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।